नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के ऊपर दोस्तों। और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे हो सकती है इस प्राइस के ऊपर हम थोड़ा प्राइस एक्शन को भी समझेंगे। और ये सेक्टर के ऊपर बहुत अपडेट्स है दोस्तों कि सेक्टर्स के ऊपर काफी कायापलट हो रही है। और इथेनॉल ब्लेडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और श्री रेणुका शुगर इथेनॉल ब्लेडिंग के ऊपर कैसा उसका व्यू है दोस्तों, वो कितना एक्सपांशन कर रहे हैं और कितना कमिश्निंग किया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या ये लेवल जो है वो रेणुका शुगर में दोस्तों बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिरावट के स्कोप कम है। क्यों, ये पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि श्री रेणुका शुगर 41.55 का प्राइस है, 0.72% का डाउन साइड है। पिछले 5 दिन के अंदर देखेंगे तो 3.71% का डाउन साइड आया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले 5 दिनों में डाउन साइड है और एक मंथ के अंदर भी आप देखेंगे तो दोस्तों कंटिन्यूस स्टॉक में जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड ही नेगेटिव व्यू चल रहा है। जब सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे जो दोस्तों इंडेक्स है वो सब ऊपर जा रहे हैं, ये स्टॉक हमारा नीचे आ रहा है। तो क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे क्या करना चाहिए, जहां जबकि एफआईआई कंटिन्यूअस बाय कर रही है इस स्टॉक के अंदर दोस्तों। प्राइस एक्शन को समझे उससे पहले थोड़ा न्यूज देख लेते हैं शुगर सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हायर प्राइस बहुत हो रहा है शुगर स्टॉक्स के अंदर दोस्तों। जो डोमेस्टिक जो है दोस्तों ग्लोबल शुगर प्राइस जो है वो 11 ईयर के हाई के ऊपर चल रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है दोस्तों, सिर्फ रेणुका शुगर के लिए नहीं, शुगर सेक्टर के लिए अच्छा है दोस्तों। और शुगर प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है 9% इन अ सीजन ड्यू टू लो रिकवरी। और ये जो दोस्तों डाउन फॉल हुआ है वो कर्नाटक और गुजरात से ज्यादा आया है। अब जो गवर्नमेंट का जो गेम चेंजर प्लान था इथेनॉल ब्लीडिंग में दोस्तों बीपीसीएल ने अभी प्लान्स किया है ट्रायल्स टू सी इफ डीजल स्पाइक विद इथेनॉल कैन बी कॉमर्शियली वायबल प्रोपोजिशन। तो एक बहुत ही गेम चेंजर मूव हो सकता है अगर यहाँ पे होगा। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एंश्योर किया है इंक्रीज द कॉर्न एग्रेड टू मेड 20% इथेनॉल ब्लीडिंग टारगेट दोस्तों। तो शुगर के साथ दोस्तों कौन भी होगा तो यहाँ पे इथेनॉल ब्लीडिंग जो है वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आने वाले टाइम में शुगर स्टॉक के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे रेणुका शुगर का क्या कर रही है उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। तो श्री रोनिका शुगर जो है वो दोस्तों अपना इथेनॉल जो प्लान है, प्रोडक्शन है, कैपेसिटी उसको दोस्तों इंक्रीज कर रही है, एक्सपांड कर रही है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि क्या एक्सपांड किया है उन्होंने। ये पुराना न्यूज है दोस्तों, बट इसका इम्पैक्ट एक क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि फरवरी 2023 में प्लांट कमीशन हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास चला था। बट हमें रेवेन्यू में इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं दिखा था। बट आने वाले टाइम में आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो श्री रेणुका सिगर है, उन्होंने दोस्तों अपनी एक्सपांडेड जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अथानी में वो 300 के एलपीडी टू 450 के एलपीडी किया है एट मुलई फ्रॉम 120 टू 500 के एलपीडी, यानी कि बहुत ही बढ़िया दोस्तों अपसाइड दिया है। अगर आप बोलेंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कमीशनिंग एक्टिविटी द कंपनी ethanol production capacity will increase from 720 to 120 1250। तो ये बहुत ही बढ़िया अपसाइड दोस्तों आपको इथेनॉल ब्लीडिंग के अंदर दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे चार्ट के ऊपर चलते हैं कि क्यों वैल्यू इन्वेस्टिंग है, और उसके बाद फंडामेंटली देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि स्टॉक जो है वो ऊपर के लेवल से कंटिन्यूअस नीचे आया है। यहाँ पे हम दोस्तों रेणुका शुगर के वीकली चार्ट के ऊपर है। वीकली चार्ट जनरली हम देखते हैं दोस्तों 3 महीने से लेके 12 महीने का व्यू हो तब उसको देखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर एक ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप देखेंगे नीचे के एंड पे 3 सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख रहा है। उसी सपोर्ट को दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और यही उसी के आसपास आ रहा है। वो लेवल है 40 का दोस्तों, 40 का लेवल, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना सकता है। अब दूसरा दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर लोअर हाइस को कनेक्ट किया है, और उसको दोस्तों यहाँ पे भी टच किया था उस लाइन को, और यहाँ पे भी टच किया हुआ है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहीं पे आ रहा है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 40 का लेवल है वो बहुत ही अहम लेवल है, क्योंकि ये सपोर्ट लिया उसके बाद दोस्तों जब तोड़ा था तो हमें 63 तक के लेवल देखने को मिले थे। 2 ही वीक के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ा था। पहले ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक बार तोड़ने की तोड़ा, फिर दूसरे वीक में नेगेटिव एंटर करा और नीचे आ गया। अगर इसी चीज को थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा नजर लगा ले तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। यहाँ से सपोर्ट लिया था दोस्तों और उसने प्रूव किया कि ये जो हमारा एनालिसिस है वो सही साबित किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब दोस्तों कल गिरावट आई थी तो वॉल्यूम इतने खास नहीं थे, और यहाँ पे RSI जो बड़ा रोल प्ले कर सकता है जिसका वैल्यू है 32.16 इंडिकेटर का। बिलो 30 जो है वो ओवरसोल्ड जोन है, ओवर 70 ओवरसोल्ड जोन है। जब ओवरसोल्ड जोन में जब भी जाता है दोस्तों, लास्ट टाइम यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में गया था, वैल्यू थोड़ा डाउन हुआ, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें 48 तक की दिखी थी दोस्तों। उससे पहले भी जब ओवरसोल्ड जोन में गया था तो एक सब ड्यू हो गया था दोस्तों, उसी लेवल के ऊपर कारोबार किया था। बट अब जो है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे। उसके पीछे के फंडामेंटल चेंजेस क्या है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देख ले कि एक बार पहले भी लोअर दोस्तों नीचे गया था और उसके बाद एक कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला था। ये हुआ टेक्निकल बात। बट फंडामेंटली क्यों ये स्टॉक अब बढ़ सकता है, तो यहाँ पे देखिए श्री रेणुका शुगर की दिक्कत क्या है। पहले तो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 8855 करोड़ का मार्केट कैप है। सामने डेप्ट देखेंगे तो 5569 करोड़ का डेप्ट है, यानी कि डेप्ट काफी ज्यादा है। अब डेप्ट क्यों लिया गया है, तो डेप्ट जो है वो दोस्तों इथेनॉल कैपेसिटी की जो हमने बात की उसके ऊपर दोस्तों इनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो अब वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने का टाइम आ गया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर तो आपको आइडिया आएगा, हमने पूरा एनालिसिस लास्ट वीडियो में किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करेंगे। जो दिसंबर में जो रिजल्ट था वो मार्च में देखेंगे तो रेवेन्यू में दोस्तों कटौती आई है, जबकि इनके जो प्लांट कमीशनिंग हुए इथेनॉल के तो उसका भी इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है। ये इस क्वार्टर में आएगा उसका इम्पैक्ट इथेनॉल ब्लीडिंग का। दूसरा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सुधारे की ओर जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे रहेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। अब एक चीज देखने की जरूरत है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं, जो RBI ने बढ़ाया है उसके बाद यहाँ पे बर्डन आ रहा है 190 करोड़ का दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने पे किया है इंटरेस्ट। अगर अब वो इंटरेस्ट रेट है वो अब RBI भी बोल रही है कि हम हाइक नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स था वो कट होने वाला है, और इसका सीधा बेनिफिट क्वार्टरली नेक्स्ट क्वार्टर में हमें रेवेन्यू में अपसाइड दिखेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार दिख सकता है। तो ये जो हमें नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है, अच्छा लग सकता है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे ईयर टू ईयर में तो वहां पे आपको क्लियर अंदाजा आएगा। तो पहले कंपनी के पास जो जो दोस्तों था अपना इंटरेस्ट रेट वो पहले ज्यादा देती थी कोरोना से पहले। आप देखेंगे कोरोना से पहले ज्यादा था, इंटरेस्ट रेट में कटौती आई, फिर दोस्तों कम हो गया और वापस से बढ़ा है। अब दोस्तों ये मैक्स लेवल के ऊपर पहुंच गया इंटरेस्ट रेट। तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जो ईयर रहेगा वहां पे यहाँ पे दोस्तों स्टेबिलिटी आएगी। बट यहाँ पे रेवेन्यू में अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा स्टॉक, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर सुधार आता है तो यहाँ पे जो लॉस चल रहा है वो हमें प्रॉफिट में टर्न अराउंड होता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। बट रेवेन्यू बढ़ना और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस रखना बहुत ही जरूरी है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इथेनॉल ब्लीडिंग के ऊपर जो बोला है गवर्नमेंट ने 20% तक करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट कीन है उनके डिसीजन के ऊपर। तो यहाँ पे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है ऐसे एक्सपर्ट का मानना है। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आप नजर डालोगे तो प्रमोटर्स जो है वो 62.48% का होल्ड कर रहे हैं। FII जो है वो 4.34, यानी कि हर क्वार्टर में आप देखोगे तो हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से हर क्वार्टर में, जब से दोस्तों उन्होंने अनाउंस किया कि वो लोग इथेनॉल ब्रीडिंग का एक्सपांशन करना चाहते हैं प्लांट का, तब से ये स्टॉक में FII है जो कंटिन्यूअसली नेट बायर बोल सकते हैं, जबकि DII 10.10 का है और पब्लिक के पास होल्डिंग है 23.07 का। तो ये जो है कि FII का बुलिशनेस एक दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अब ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर आप रेणुका शुगर का प्राइस एक्शन देखोगे तो ज्यादा घटा ही नहीं है, लास्ट 6 मंथ में 30% डाउन साइड है अपने हाई से, और एक साल के अंदर 18% का रिटर्न दिया है। बट एक खतरे की घंटी वो है कि 5 साल में रिटर्न बहुत ही बढ़िया दिया है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखा जाए तो 214% का ही रिटर्न आया है। तो एक दोस्तों एक
बियर फेस के अंदर मार्केट में फंस गया था दोस्तों कमोडिटी प्राइसिंग के प्रॉब्लम से। अब वो वापस से साइकिल अप हो रही है और इथेनॉल ब्रीडिंग जो है वो शुगर सेक्टर के लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। ऐसी होप के साथ दोस्तों आप यहाँ पे एक ध्यान रख सकते हैं अपना। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 1-1.5 रुपए का दोस्तों यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा आउटसाइड मूव होप कर सकते हैं। ये वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।